हेलो स्टूडेंट्स, हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक सर्किट दिया हुआ है हमारे पास जिसमें 2 ओम के रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो उसकी वैल्यू है 16 वोल्ट। ओके, एंड ये एक करंट सोर्स है हमारे पास जिसकी वैल्यू है कैपिटल आई, एंड एक रजिस्टर लगा हुआ है R इज इक्वल टू 2 ओम। एंड क्वेश्चन बोलता है कि अगर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस R रेजिस्टेंस इज 0 एम्पियर तो उस केस में हमें I का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? कैपिटल आई का। कैपिटल आई मीन ये वाला कैपिटल आई, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऐसे केस को क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, देखो मान लेते हैं ये जो एक टर्मिनल जहां पे हमारा ये आर इक्वल्स टू 2 ओम कनेक्टेड है, इसको ए कनेक्ट कर लेता हूँ, ए अज्यूम कर लेता हूँ मैं, इस टर्मिनल को बी एंड ये टर्मिनल में सी अज्यूम कर लेता हूँ। सी को हम कर देते हैं ग्राउंड। देखो किसी भी सर्किट में किसी भी टर्मिनल को हम ग्राउंड अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा रेफरेंस की तरह ट्रीट होगा अब, ठीक है। अगर कोई बोलता है मेरे को कि ये जो R इक्वल्स टू 2 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि A और B दोनों इक्वी पोटेंशियल है, मतलब सेम पोटेंशियल पे अवेलेबल है। सेम पोटेंशियल पे अवेलेबल है मतलब VAB मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, और मैं कह सकता हूं VA माइनस BB इज इक्वल टू 0, तभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा R इक्वल टू 2 ओम से, ठीक है। R इक्वल टू 2 ओम से जो करंट फ्लो होगा इस केस में 0 एम्पियर होगा। तो अगर करंट फ्लो 0 एम्पियर है तो देखो इस केस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट लूप है ये वाली, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, ओके I1, एंड दूसरी वाली लूप में तो हमें पता है कैपिटल आई करंट फ्लो हो रही होगी जब इधर कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर फर्स्ट लूप, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, अगर फर्स्ट लूप 1 में आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप बोलोगे 16 वोल्टेज की वजह से 2 and 2 सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है, तो आप बोलेंगे 2I1 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 16 वोल्ट। तो आप बोलेंगे I1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 4 एम्पियर। यस, I1 का वैल्यू हो गया 4 एम्पियर। अब अगर मैं VAC की वैल्यू निकालूं तो VAC का मतलब वोल्टेज अक्रॉस AC क्या होगा? VA माइनस VC, और इसकी वैल्यू होगी 2 ओम का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 4 एम्पियर करंट, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8 वोल्ट। तो VAC जो होगा वो होगा 8 वोल्ट। क्लियर? अगर VBC की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? VBC मतलब वोल्टेज अक्रॉस BC टर्मिनल, और वो क्या होगा? 2 ओम का ये रजिस्टर और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहेगी कैपिटल आई, तो ये होगा 2 इंटू कैपिटल आई। अब आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं कि VA माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब VA मस्ट बी इक्वल टू VB, और आप कह सकते हैं कि VAC मस्ट बी इक्वल टू VBC। यस, तो जब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं कि VAC मस्ट बी इक्वल टू VBC, तो आप बोलेंगे 8 वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल आई, तो कैपिटल आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 एम्पियर। यस, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो कैपिटल आई है उसकी वैल्यू है 4 एम्पियर। तो अगर जो हमारी वैल्यूज मिली हैं उनके थ्रू मैं सर्किट को बनाता हूं तो सर्किट कैसा दिखाई देगा? सर्किट दिखाई देगा कुछ ऐसा। 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, यहां पे भी 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ये 16 वोल्ट का सोर्स लगा होगा, ये यहां पे ऐसे कनेक्टेड होगा, इसके बाद 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा। कैपिटल आई की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं कि इसकी वैल्यू है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। यस, यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू क्या है? 2 ओम, और बोला जाता है कि इससे होकर करंट को फ्लो नहीं कराना है। तो देखो अगर 4 एम्पियर यहां पे है तो क्या ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है? इस लूप में होकर करंट फ्लो हो रही थी 4 एम्पियर, इस लूप में होकर करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 16 वोल्ट से होकर कितना करंट फ्लो होता है, तो 16 वोल्ट से जो करंट फ्लो होगा वो होगा 8 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये 4 और ये 4 दोनों आके एड अप हो जाएगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू 16 वोल्ट वोल्टेज सोर्स वो क्या होगा? वो होगा 8 एम्पियर। यस, ये होगा 8 एम्पियर।
अब देखो कई बार कुछ लोग डाउट करते हैं कि अरे 16 वोल्ट अगर यहाँ पे है तो ये पूरा लूप के अंदर वोल्टेज 16 आना चाहिए, जबकि ये तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 80 होगा। भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि करंट सोर्स के अंदर भी एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। मान लीजिए इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है V1, तो आपका जो 16 होगा वो होगा V1 प्लस 4 इंटू 2। यस, तो करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा होगा? 8 वोल्ट। ओके, क्योंकि आपको एक करंट सोर्स जो अवेलेबल है, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम नहीं है, तो जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक उसके अक्रॉस वोल्टेज आप मानेंगे कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है।